हेलो माय डियर स्टूडेंट मैं हूं हार्दिक बरवालिया और हम सीख रहे थे क्लास 10 का मैथ्स। स्टूडेंट तो मैथ्स में हम सीख रहे थे चैप्टर नंबर 7 और उसमें हम सीख रहे थे एक्सरसाइज 7.1 और उसका आज हम करने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे और आपको पहचानना है कि जो भी आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं ना वो कौन से क्वाड्रिलेटरल का है। तो चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 6 नंबर वाला सम दिख रहा है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म इफ द एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। बच्चों यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए हैं, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 3 सम्स है। पहला सम है उसमें हमें 4 क्या दिया है, पॉइंट दिए हैं। तो ये चारों के चारों जो पॉइंट है ना वो कौन से क्वाड्रिलेटर के हैं। क्वाड्रिलेटर तो बना ही रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटर के तो बहुत फॉर्म आते हैं ना। पैरेललोग्राम बनता है, उसके बाद स्क्वायर बनता है, उसके बाद रेक्टेंगल बनता है, रोम्बस बनता है। भाई कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर है, या तो सिर्फ क्वाड्रिलेटर है, कोई भी शेप नहीं, ऐसे अनइवन शेप का क्वाड्रिलेटर है ना। तो कौन सा शेप बन रहा है वो हमें देखना है यहाँ पर। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो चारों के चारों पॉइंट है ना बच्चों, उसको हमें नेम दे देना है ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद लास्ट वन इज डी। मैंने चारों के चारों को पॉइंट दे दिया। तो पहले तो हमें चेक करना है कि भाई यहाँ पर 4 साइड बनेगी, 4 की 4 साइड सेम है। अगर आपको ऐसे पता ना चले तो आप यहाँ पर फिगर भी बना सकते हैं, ऐसे ही कोई भी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्क्वायर शेप ही है, ऐसे ही हमने ड्रॉ कर दिया। चलिए कि सपोज यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर है 4 साइड वाला। ए पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ पर -1 -2, बी पॉइंट लगा दिया मैंने 1 0, उसके बाद सी पॉइंट मैंने लगा दिया -1 और 2 और मैंने डी पॉइंट है मेरा -3 0। तो चारों के चारों साइड अगर सेम आ रही है तो उसको हम रोम्बस भी बोल सकते हैं और स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या चेक करना होगा कि भाई डायगोनल भी चेक करना होगा। और अगर ऑपोजिट साइड ही सेम है तो हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। तो चलिए धीरे धीरे इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या होता है, पहले तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले ए बी का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली मुझे लिखना हो तो x2 - x1 यानी कि 1 -1 होगा उसका भी स्क्वायर और प्लस करके 0 -2 का भी स्क्वायर। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -+1 ही हो जाएगा। तो 1 + 1 यानी 2 स्क्वायर और यहाँ पर भी -+ तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ ए बी इज इक्वल टू, मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 8 यानी कि √8 मुझे आंसर मिलने वाला है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, आपको पता होगा कि भी 4 2 सा लिख सकते हैं हम। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और सिंपली यहाँ पर बच जाएगा ब्रैकेट में यानी कि रूट में भी 2, तो 2√2 है ना। म्यूजिक हो गया 2√2। इसी तरह से दूसरी साइड हमारी है ए बी, तो मिल गया बी सी। चलिए बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर पहली साइड, अब बारी आ रही है दूसरी साइड की। सिंपल से सम है लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले तो हो जाएगा -1, उसमें से भी हमें x1 यानी कि -1 को माइनस कर देना है स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2 -0 हो जाएगा उसका स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस की साइन उसका स्क्वायर और यहाँ पर 2 -0 तो भी 2 का स्क्वायर ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 ही रहेगा, 4 + 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बी सी स्क्वायर इज बी सी, डायरेक्ट लिखता हूँ, स्क्वायर निकाल कर रूट लगा दूंगा, 4 + 4 8 ही हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2√2। आया कि नहीं आंसर वापस 2√2। आपको पसंद है ना बहुत। चलिए इसी तरह से हमारी थर्ड साइड है यहाँ पर कौन सी, सी डी। तो यहाँ पर मैं सी डी स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ। चलिए मेरे साथ -3 -1 करना है, तो -3 में से -1 करना है ना, तो माइनस करके -1 लिख देंगे और पूरा का स्क्वायर, प्लस 0 में से -2 उसका भी स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट रिमूव करेंगे बच्चों तो -3 +1 होगा उसका स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली -2 का ही स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए माइनस प्लस माइनस करेंगे तो -2 ही बचेगा। यहाँ पर भी -2 ही है, तो दोनों का -2 का स्क्वायर यानी कि हम आंसर क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 4, इसका भी 4। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे सी डी चाहिए, तो मुझे रूट में क्या मिलेगा, 4 + 4 8, तो इसका भी आंसर 2√2 ही मिलने वाला है बच्चों। तो चलिए अभी लास्ट बाकी है, उसको भी ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। लास्ट हमारी साइड बाकी रह गई है ए डी। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम बच्चों, -3 में से माइनस कर देंगे -1 को
और उसका क्या लगा देने वाले हैं हम, स्क्वायर, प्लस 0 में से हम माइनस करेंगे -2 को, उसका भी कर देने वाला है स्क्वायर। तो यहाँ पर ब्रैकेट पहले तो रिमूव करेंगे तो -3 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा तो सिर्फ 2 का स्क्वायर। तो देखिए ना एज इट इज सेम ही हो गया, यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ओनली 2 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर रिमूव करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आंसर हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली AD = स्क्वायर निकाल दूंगा, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो रूट में लग जाएगा, उसका आंसर 2√2। सिंपल सा सम था, चारों की चारों साइड सेम हो गई, यानी कि हम इसको रोम्बस भी बोल सकते हैं और स्क्वायर भी बोल सकते हैं। लेकिन स्क्वायर बोलने के लिए अभी भी 2 प्रॉपर्टी चेक कर रही है। क्या चेक करना है अभी हमें, डायगोनल इक्वल होने चाहिए तो स्क्वायर बोल देंगे, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे तो सिंपल सा रोम्बस बोल देंगे। तो चलिए यहाँ पर मुझे AC² लिखवा दीजिए। AC², हमारा फर्स्ट डायगोनल है AC, तो -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो -1 -1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा 2 और -2 तो 2 -2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पहले ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस उसका स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 माइनस +2 हो जाएगा, उसका भी क्या कर देना है हमें स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर तो प्लस माइनस कैंसिल यानी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर, डायरेक्टली मैं 16 लिख देता हूँ यहाँ पर। AC² आपको पता चल गया होगा क्या होगा, AC² 16। मुझे चाहिए क्या बच्चों, AC चाहिए, तो AC = क्या लिख सकते हैं हम, AC = देयरफॉर करके रूट में 16, इसका आंसर मुझे मिल जाएगा 4, मिल गया ना। चलिए इसी तरह से दूसरा यहाँ पर हमारे पास क्या है, BD है, BD डायगोनल, तो उसको भी -3 में से -1 कर देंगे और 0 में से 0 तो 0 ही रहेगा। सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर दूसरा डायगोनल हमारा है BD, तो BD² = मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपके पास फिगर होगी ही, ओके। तो फिगर में से देख लीजिए BD² = क्या लिख सकते हैं हम, -3, उसमें से माइनस करना है 1 को, उसका स्क्वायर, और दूसरा कोऑर्डिनेट y जो था ना दोनों में 0 ही था तो 0 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का तो 0 ही रहता है, यानी कि -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा आपका आंसर। तो मुझे BD चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली स्क्वायर निकाल दूंगा तो रूट में 16 हो जाएगा, तो उसका आंसर भी हो जाएगा 4। तो मुझे दोनों डायगोनल भी इक्वल मिल गए और चारों साइड भी इक्वल मिल गई, यानी कि यहाँ पर कौन सा टाइप का कोऑर्डिनेटर है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर टाइप का। कौन सा है, स्क्वायर। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, स्क्वायर टाइप कोऑर्डिनेटर। ओके, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर फर्स्ट नंबर का सम था, फिनिश हो गया। आगे ऐसे ही दूसरा सम है, तीसरा भी सम है, तो चलिए मेरे साथ सीख लेते हैं आज ही। तो यहाँ पर आपके सामने सेकंड नंबर वाला सम है बच्चों। पहले तो मैं नेम दे देता हूँ A B C और D, और यहाँ पर एक छोटी सी फिगर आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि आपको इजी रह जाए उसलिए सम। उसके चारों के चारों पॉइंट A B C D मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया रफ फिगर। A के कोऑर्डिनेट है -3 और 5, B के कोऑर्डिनेट है 3 और 1, C के कोऑर्डिनेट है 0 3 और D के कोऑर्डिनेट है -1 -4। चलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, क्या करना है हमें बच्चों यहाँ पर, तो सॉल्व करते जाना है। A B C D चारों के चारों साइड जो है फाइंड कर देते हैं। AB = क्या हो जाएगा, AB² लिखना हो या तो आपको रूट लगाना हो, कोई भी लगा सकते हैं। AB² मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 3 -3 का स्क्वायर और प्लस करके 1 माइनस क्या हो जाएगा y2 - y1 यानी 5 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। AB मैं यहाँ पर डायरेक्टली अंडर रूट में लिख देता हूँ, चलिए ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3 + 3 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। यहाँ पर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16। तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट दोनों का प्लस करूँगा तो 52। चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए। इसका हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 13 4 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 और रूट में बच जाएगा 13, यानी कि 2 √13 मुझे एक साइड मिल गई। चलिए दूसरी भी ऐसी मिलती है कि नहीं मिलती है देखते हैं। तो पहले AB फाइंड कर लिया, अब BC की बारी लेते हैं। चलिए BC = मैं यहाँ पर रूट ही लगा देता हूँ, तो मुझे स्क्वायर करने की कोई झंझट नहीं रहेगी। ओके, चलिए 0 में से 3 को माइनस करेंगे ना, x2 - x1, उसके बाद क्या कर देगी 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, उसका भी लगा देंगे स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पर 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में क्या
13 का तो कुछ हो नहीं सकता बच्चों। यहाँ पर दो साइड तो सेम नहीं मिल रही है मुझे, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि शायद ऑपोजिट साइड सेम आ सके। ए बी जितनी आई उतनी सी डी आ जाए, तो हमारे पास रेक्टेंगल का भी क्या रह जाएगा, एक ऑप्शन रह जाएगा। तो चेक करते हैं सी डी क्या मिल रही है हमें। तो सी डी इज इक्वल टू क्या कर देना है आपको, स्क्वायर नहीं लगाना है, तो डायरेक्टली रूट में सी डी इज इक्वल टू -1 में से 0 माइनस करेगी तो -1 - 0 उसका स्क्वायर, और दूसरा है -4 में से 3 को माइनस कर देगी, दोनों के y कोऑर्डिनेट का मैंने माइनस कर दिया है। तो यहाँ पर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 और 3 -7 होगा, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो 49 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 50। इसको सॉल्व कर देते हैं। रूट में 50 यानी उसको क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, 25 2 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो रूट में सिर्फ बच जाएगा 2। देखो बच्चों ए बी और सी डी सेम नहीं आई, तो पैरेललोग्राम भी नहीं बनेगा और क्या नहीं बनेगा, रेक्टेंगल भी नहीं बनेगा। लेकिन तो भी एक साइड फाइंड कर लेते हैं ना बच्चों, ए डी, शायद कुछ हो जाए। तो ए डी इज इक्वल टू भी हम डायरेक्टली यहाँ पर रूट लगा देते हैं ताकि हमारे स्टेप एक ही लाइन में हो जाए। तो -1 यानी कि x2 - x1, तो -1 -3 का कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस -4 -5 का कर देंगे होल स्क्वायर। चलिए धीरे धीरे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर मुझे और एक स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, -1, यहाँ पर मैं माइनस ब्रैकेट रिमूव कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्टली -9 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो मुझे आंसर मिलेगा 81 + 4 85। आपको भी मिल गया, मुझे भी मिल गया, एक भी साइड सेम नहीं आई, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो आंसर है ना वो कोई भी शेप नहीं है, सिंपली क्या है, क्वाड्रिलेटर ही है। तो क्या लिख देंगे, इट इज ओनली जनरल क्वाड्रिलेटर। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो चलिए मेरे साथ और एक सम बाकी है, 3rd नंबर वाला, इसमें ही फिनिश कर देते हैं। 3rd नंबर में भी ऐसे पॉइंट दिए हैं, मैं सभी को A, B, C और D नेम दे देता हूँ और उसकी एक यहाँ पर छोटी सी क्या बना दूंगा, फिगर बना दूंगा। उसमें चारों के चारों पॉइंट में है, नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर A, B, C और D। A के कोऑर्डिनेट है 4 5, B के कोऑर्डिनेट है 7 6, C के कोऑर्डिनेट है 4 3 और D के कोऑर्डिनेट है 1 2। चलिए बारी बारी सभी साइड को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या लगा दूंगा, AB ही फाइंड कर दूंगा। तो AB फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली रूट ही लगा देना है। ओके, तो चलिए x कोऑर्डिनेट का माइनस, यानी कि 7 में से 4 को माइनस कर दूंगा और होल स्क्वायर लगा दूंगा, प्लस 6 में से 5 को माइनस कर दूंगा और होल स्क्वायर लगा दूंगा। तो इसका आंसर क्या मुझे मिलेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर आपको डायरेक्टली 9 लिखना है और 6 - 5 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि मुझे आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर 9 + 1 यानी कि √10। समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से दूसरी साइड ले लेते हैं BC, तो उसमें भी हम डायरेक्टली √ ही लगा देंगे। तो यहाँ पर 4 - 7 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट 3 - 6 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, देखिए 7 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर तो 9 ही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 6 - 3 तो 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। तो 9 + 9 यानी कि √ में 18 आ रहा है। भाई दो साइड तो सेम नहीं आई, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, एक चांस है कि भाई CD सेम आ जाए, तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए आगे जाते हैं 3rd साइड के लिए। 3rd साइड के लिए हमारे पास है CD, तो CD के लिए भी हम पहले √ लगा देंगे। तो D और C के x कोऑर्डिनेट 1 - 4, चलिए तो 1 - 4 का स्क्वायर और 2 - 3 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 4 में से 3 जाएगा, सॉरी 1 जाएगा तो 3 बचेगा, -3 तो उसका स्क्वायर 9 ही हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा और उसका भी स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो 9 + 1 10। देखिए बच्चों यहाँ पर AB भी √10, CD भी √10। अभी यहाँ पर BC हमारे पास √18 है, तो अगर AD हमारे पास √18 आ जाएगा ना बच्चों, तो हम इसको रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम, दो पॉसिबिलिटी हमारी आ सकती है।
तो चलिए हमारे पास फोर्थ साइड है AD, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे और 1 माइनस 4 x कोऑर्डिनेट का माइनस और प्लस करके 2 माइनस 5 y कोऑर्डिनेट का भी माइनस। सॉल्व करते हैं, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो -3, उसका स्क्वायर 9। यहाँ पर देखिए 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो -3, उसका स्क्वायर भी 9। 9 + 9 अंडर रूट 18, यानी कि हमारी यहाँ पर पॉसिबिलिटी राइट हो गई। ऑपोजिट साइड सेम आ गई, यानी कि हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। और रेक्टेंगल के लिए अभी भी एक आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि भाई डायगोनल इक्वल होने चाहिए। अगर डायगोनल इक्वल हो रहे हैं तो आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं, वरना आपको इसको पैरेललोग्राम ही बोल देना है। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि भाई डायगोनल इक्वल है कि नहीं। तो डायगोनल के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर AC, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायगोनल्स। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट लगा के मैं डायरेक्ट सम करता हूँ, 4 माइनस 4 x कोऑर्डिनेट का माइनस करना है ना, उसका स्क्वायर, और 3 माइनस 5 का भी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 तो 0, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि अंडर रूट 4। तो मुझे मिल गया 2, एक मुझे मिल गया डायगोनल 2। अब दूसरा BD फाइंड कर देते हैं। तो BD इज इक्वल टू भी हमें क्या लगा देना है, अंडर रूट ही लगा देना है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, 7 में से 1 माइनस अगर देंगे तो हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पर देख लीजिए 6 में से 2 जाएगा तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही हो जाएगा। अब इन दोनों का कर देते हैं हम प्लस, तो मुझे मिल जाएगा 52, यानी क्या लिख सकते हैं उसको, 13 4 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, तो अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 13 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 अंडर रूट 13। तो दोनों डायगोनल तो इक्वल नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, चारों की चारों साइड ही सेम है। अगर यहाँ पर डायगोनल भी सेम होते तो हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते थे, लेकिन सॉरी यहाँ पर हम रेक्टेंगल नहीं बोल पा रहे। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर है, तो गिवन पॉइंट आर किसके हो गए, पैरेललोग्राम के हो गए। ओके, तो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम। सिंपल सा लॉजिक है, आपको अगर प्रॉपर्टी पता है सभी की तो आप इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा कुछ है नहीं कि भाई स्क्वायर है, रोम्बस है, कौन सा शेप है, सभी आप बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसके 3 सम थे, हमने फिनिश कर दिए। ऐसे ही क्वेश्चन 7, 8, 9 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए गुड बाय।